उड़ते परिंदा की रे पांख पाड़ दी गवा बने बैठा यो जमाना यार का। So guys, my champions of the world, मैं Authority Access and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience is going to review the best SmackDown in the history of this generation. Obviously sarcasm, ऐसा नहीं है, like you are definitely not the best audience. मजाक कर रहा हूँ, that's not the sarcasm. The sarcasm is कि यार नहीं है ये वाली स्मैकडाउन इतनी तगड़ी जिसको हम बेस्ट बोला जाए, क्योंकि द रॉक की कल मैंने आपको क्या बोला था कि द रॉक मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है ना, मे बी अगले साल की अपीयरेंस टीज रेसलमेनिया जो कि हमें पता पहले से चल गया था कि न्यू ऑर्लियंस में होने वाली है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि द रॉक ने ऐसा स्पेशल क्या बताया, क्योंकि ये चीज तो सबको पहले पता चल चुकी थी कि रेसलमेनिया 42 कहाँ पे होने वाली है. बट नहीं यार, द रॉक के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो छोटी छोटी चीजें हुई थी स्मैकडाउन में वो बात करते हैं. भाई मेरे को बहुत लंबी लग रही है, कुछ भी कहो, स्मैकडाउन 3 घंटे की नहीं झेली जाती. आप चाहे इसमें द रॉक ले आओ, जॉन सीना ले आओ, बटिस्टा ले आओ, ट्रिपल एच ले आओ, कुछ भी ले आओ, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को माफ कर दो. लाइक आप इसकी जगह 2 घंटे की स्मैकडाउन 1 घंटे का LFG दे दो, मेरे को वो ज्यादा बढ़िया लगेगा. बट 3 घंटे इज अ स्ट्रेच. थैंकफुली ड्रू मैकिंटायर आ रखा है, तो ड्रू मैकिंटायर और जिमी ऊसो का जो आज मैच था उसकी वजह से थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगी स्टार्टिंग में. और वो जो एलाबामा स्लैम मारा ना बंदे ने स्टील स्टेप्स पे जिमी ऊसो को, मेरे को तो लगा खत्म हो गया बेचारे का करियर रेसलमेनिया में शुरू होने से पहले ही. बट ये मैच खतरनाक लगा है ना. जिमी ऊसो भी मेरे को लग रहा है कि यार ये लोग ना जे ऊसो की तरह कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, और ड्रू मैकिंटायर से अच्छा कोई ऑप्शन साबित हो नहीं सकता था. बट आज जो चीज हुई पता चल गया कि भाई जे ऊसो और जिमी ऊसो एक्चुअली में ट्विंस हैं. जे ऊसो ने जिस तरीके से रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू में अपसेट मारी थी ड्रू मैकिंटायर को हरा के रोल अप से, वैसे ही आज जिमी ऊसो ने ड्रू मैकिंटायर को हराया. From a Drew McIntyre fan perspective, I think that was a bad thing कि McIntyre ऐसे क्यों हारे जा रहा है. बढ़िया, ऐसे हारना फिर भी बढ़िया है, मैं तो कहूँगा कि बढ़िया है, क्योंकि इससे कम से कम ड्रू मैकिंटायर दिमाग सनकेगा, ऊपर से क्लीन नहीं हारा है. बाद में देखा ना ड्रू मैकिंटायर ने कैसे जिमी ऊसो को अटैक किया, तो क्योंकि क्लीन नहीं हारा है तो वो ड्रू मैकिंटायर का अग्रेशन और बढ़ चढ़ के निकलेगा उसके कैरेक्टर पे. पर्सनली आई एम डेफिनेटली लाइकिंग दिस. और जिस तरीके से उसने भागते हुए क्लेमोर मारी थी ना आके, भाई वो बहुत तेज थी, ऐसा लग रहा था कतई ब्रॉन ब्रीकर को कंपटीशन देने आया है. सो आई रियली एंजॉयड दिस फर्स्ट मैच एंड सेगमेंट, लाइक इट वाज जस्ट अमेजिंग. उसके अलावा अनयूजुअल टैग टीम्स देखने को मिली, जैसे कि LA नाइट और R-Truth सामने आए अगेंस्ट द मिज एंड कार्मेलो हेज के. द मिज एंड कार्मेलो हेज की भी टैग टीम बढ़िया लग रही है, मेरे को पर्सनली अच्छी लगी. मैं ये कहूंगा क्योंकि दोनों का कैरेक्टर समवट सिमिलर है, थोड़ा एरोगेंट टाइप, प्रिकी टाइप है ना, और जब दोनों प्रिक हैं तो फिर दोनों आपस में कैसे कोएग्जिस्ट करने वाले. लो भाई, कोएग्जिस्ट वाली स्टोरी लाइन भी तुम यहाँ पर ऐड कर सकते हो. सो लाइक लेट्स सी के फ्यूचर क्या होल्ड करता है. बट अगेन ऐसे कुछ हमने ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर के साथ भी सोचा था, बट उनके साथ भी आज सच कुछ स्पेशल तो हुआ नहीं. उसके अलावा टिफनी स्ट्रैटन का मैच देखने को मिला था अगेंस्ट कैंडिस लेरे. इट वाज, मैं क्या ही बोलूँ, लाइक शार्लेट फ्लेयर बीच में आ गई थी, नाया जैक्स भी आ गई थी. टिफनी स्ट्रैटन ने मैच तो जीता, बट उसके बाद जो अटैक हुआ नाया जैक्स ने और ट्रिश स्ट्रैटस आई बचाने, बिकॉज वाई नॉट, कनाडा में मैच होने वाला है तो ओह विनाश लॉकनॉन इट्स टाइम टू रॉक एंड रोल. ये ट्रिश स्ट्रैटस का ही गाना है किसी और का गाना? I think Trish Stratus का है. But anyways, you getting my point, right? Like Trish Stratus पूरा हेल्प कर रही है कि कैसे मैं टिफनी स्ट्रैटन को ओवरशैडो कर दूं. कर भी लोगे तो क्या, ये एलिमिनेशन चेंबर तो अब आपका ही. एलिमिनेशन चेंबर बचा क्या है? यही तो बचा है, होम टाउन हीरोज को अप्रिशिएट करना, कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस कनेडियंस, ट्रिश स्ट्रैटस कनेडियंस, हर कोई आ जाओ भाई. मैं तो कह रहा हूँ क्राउड भी फिर कनेडियंस ही रख लो ना. अच्छा वो तो होंगे ही, पागल हूँ क्या मैं. उसके अलावा काफी चीजें कैंसल्ड भी अपेरेंटली पता चली, जैसे कि 6 मैन टैग मैच होना था, लेकिन उसकी जगह वो टैग मैच रह गया क्योंकि कोडी रोड्स को समन किया गया है द रॉक की तरफ से. और उसके अलावा एक वुमेन्स का मैच भी होने वाला था, वो भी अपेरेंटली कैंसिल हुआ, जिसकी वजह से आई थिंक हमने देखा लिव मॉर्गन और रकेल ने सिर्फ अटैक किया नेओमी और बियांका बेलेयर को. तो जब द रॉक का सेगमेंट आता है ना भाई, चिल्स तो आ जाते हैं कि ओह द रॉक इज कमिंग, बिकॉज से व्हाटएवर यू वांट, बट दिस ईगोइस्टिक बॉल्ड हेड डेफिनेटली हैज सम करिश्मा, है ना. और जैसे ही वो आता है, वो क्राउड का रिएक्शन, लाइक ऐसा लगता है कि अब क्राउड खत्म हो चुकी है, बट जैसे ही द रॉक आया ऐसा लगा कि बाबा ही कतर रेसलमेनिया में बैठे थे तुम, तो तब से क्यों नहीं चिल्ला रहे थे. बट अगेन चिल्लाने का मौका भी क्या दे रहे थे. अब वो किस पे चिल्लाए? ये लिव मॉर्गन ने जो मारा इस पे चिल्लाए क्या वो लोग? ऑब्वियसली नहीं. बट द रॉक ने क्या सरप्राइज पुल किया, वो हिफ स्मेल वाला व्हाटएवर जो भी होता है, वो पूरे थीम सॉन्ग के बीच में वो क्या बजाया था, एज इफ के भाई कोई एडम रोज टाइप सुपरस्टार आ रहा है पार्टी करने के लिए. मेरे को लगा प्रैंक हो गया हमारे साथ, मुझे लगा डॉल्फ जिगलर फिर से विग पहन के आ गया और क्या रहा कि हाँ
मैं हूँ द रॉक ब्रो, मैं हूँ द रॉक। और लाइक हो सकता था ना, WWE ने पहले भी प्रैंक किया रॉक के मामले में कि जब जिंदर माहौल आ गया था, इस बार भी मेरे को लगा कुछ ऐसे प्रैंक हुआ, बट नहीं, अपेरेंटली अब ये नया थीम सॉन्ग है। ये किसकी हरकत थी? अगर ये डेफ रेबल की हरकत है, अब तो मैं सही में भाई तुम लोग मेरे को फंड करो, मैं अमेरिका जाके मैं मार के आऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका काम हो जाएगा। लाइक इतना बुरा थीम, रॉक को थीम सॉन्ग को कौन बुरा करता है मुझे ये बताओ। लाइक द रॉक इज अ लेजेंड मैन, आप उसके थीम सॉन्ग को बर्बाद नहीं कर सकते। वो देख के मेरा उल्टी करने का मन कर गया, देने का नहीं नहीं नहीं, वो तो अच्छा हुआ फिर थोड़ा स्विच हो गया, आई थिंक 5-6 सेकंड का ही था, उसके बाद पूरा वो पुराना वाला थीम सॉन्ग ही चला, वो गूज बम्स वाला। सो या द रॉक आता है और अपना अनाउंस करता है कि ये रेसलमेनिया 42 बिचेस, रेसलमेनिया 42 इसी शहर में होने वाली। मैंने कहा हम क्या करें, हम तो इंडिया में बैठे, हमारे लिए भी तो कुछ करो। हमें लगा कि भाई कोडी को बुलाएगा, टकीला वकीला पिएगा, और जैसे कोडी आया उसको हक करने लग गया। मैंने बेल्टे मार देनी है भाई, कैसे यार तुम पागल हो गया, रॉक और कोडी तुम हक कर रहे हो। देख हमें एक मैच देखने को मिलना चाहिए था। अभी तक पता क्या माइंडसेट था हमारा कि यार रॉक एंड कोडी एक मैच है ना, बट आई डोंट थिंक इट्स अबाउट मैच, और वो रॉक ने भी क्लियर किया। एंड दिस इज वाई दिस बिकेम वन ऑफ माई फेवरेट सेगमेंट्स ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि जिस मेंटालिटी के साथ हम आ रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब WWE हमारे साथ फ्लिप मारती है। मेरे को यूजुअली उतना पसंद नहीं आता जब हम जो चाह रहे हैं WWE वो हमें दे दे। इसीलिए आपने देखा होगा जब CM Punk हारा भी और जे उसो जीता भी, इसीलिए मैं उतना अपसेट नहीं हुआ, बिकॉज आई लव दिस कि WWE ने वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। इसीलिए मेरे को इंटरेस्ट भी आता। अगर ऐसा होने लग गया फिर तो WWE बोरिंग हो जाएगी, और इस केस में तो कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो गया, बिकॉज आज द रॉक ऑब्सेस दिखाई दिया कोडी रोड्स से। आज द रॉक ने बोलिया कि भाई पहले तो उसने अपनी पावर दिखाई, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि द रॉक का पता नहीं चलता कि पावरफुल है। आज उसने सबके सामने बता दिया कि भाई मैं हूं सबसे पावरफुल व्हेन इट कम्स टू WWE, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। ये जो क्या नाम है उसका, एरियल मैनुअल कुछ तो है, वो TKO का है ना टॉप पे जो भी बंदा, तो वो कहता है, या फिर नेटफ्लिक्स का, आई डोंट नो, तो उससे कह रहा था कि भाई अब तो तुम हो टॉप पे, तो उसने कहा नहीं, रेसलिंग में तो तुम ही हो टॉप पे, तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। तो यहाँ पे ये दिखा दिया कि भाई रॉक से तो ऊपर कोई है ही नहीं, लाइक रॉक इज हियर, बाकी सब इधर है, कोडी है, रोमन है, ब्रॉक कुछ भी है वो सब नीचे है। तो यहां से क्या इस्टेब्लिश हुआ, दैट द रॉक डज नॉट गिव अ शिट अबाउट योर चैंपियनशिप जो तुम होल्ड करके घूम रहे हो, क्योंकि वो चैंपियनशिप तो उसके अंडर आती है। अब जब वो चीज उसके अंडर आ रही है तो फिर उसे उससे फर्क क्या पड़ेगा। और जब द रॉक ने बोला ना कि मुझे एक भाई की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे चैंपियन बनो। वैसे कोडी रोड्स ने काफी सटल तरीके से बोलने की कोशिश तो की थी कि मैं पीपल्स चैंपियन हूं, कि मैं तुम्हारा चैंपियन नहीं, मैं इन लोगों का चैंपियन हूं, सेइंग कि मैं पीपल्स चैंपियन हूं, टू द पर्सन जो कि एक्चुअली मैं पीपल्स चैंपियन रहा है। अब ऑफकोर्स द रॉक इतना जल गया है तो वो दोबारा से अपनी वो मोहम्मद अली वाली चैंपियनशिप ले आएगा, ठीक है ना, दिमाग खराब मत करो उस बंदे का उतना। बट नहीं, कोडी रोड्स को बोला कि मुझे एक भाई की जरूरत है जो कि मुझे कभी नहीं मिला था, मैं चाहता हूं कि तू मेरा चैंपियन बने। ऑब्वियसली वी डोंट नो कि इसका मतलब क्या है, हमें उसका मतलब अभी तक नहीं पता चला। लाइक तू मेरे लिए काम करे, या मैं तेरे लिए एक नई कंपनी खोल दूं, या तू मेरी टीम में काम करे, या जो मैं बोलूं वो तू करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और द रॉक ने अल्टीमेटली बोल दिया कि भाई मुझे वो चाहिए। कोडी भी कह रहा, अबे यार नमूने इतना ड्रामा क्यों कर रहा था इस चैंपियनशिप के लिए। रॉक कह रहा न चैंपियनशिप नहीं, मुझे तेरी सोल चाहिए। ओ भाई जैसे ही उसने ये बोला ना भाई साहब, अंदर से ना जब ब्रेन फ्यूज हो गया, मैंने कहा व्हाट आर यू सेइंग। लाइक आपको क्या कोई प्रक्रिया करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है कोडी रोड्स के ऊपर, इल्यूमिनाटी एंड ऑल, और आपको जाकर रेसलमेनिया में उसकी आत्मा निकालनी है, और आत्मा निकाल के कोडी रोड्स करेगा क्या, और आपको आत्मा चाहिए क्यों। लाइक व्हाट इज हैपन टू द रॉक। लाइक मैंने सुना था कि जितने भी टॉप पे सुपरस्टार पहुंचते हैं उसमें इल्यूमिनाटी का हाथ होता है, या फिर ऐसे डेविल का हाथ होता है। तो रॉक चाहता है कि जिस डेविल का साथ उसने दिया है कोडी रोड्स भी उसी को ही ज्वाइन कर ले। Like that was amazing. So confusion create हुई, we don't know कि what's gonna happen next। काफी लोग बड़े ऐसे कह रहे थे कि ओ तो इस सेगमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, तुम झमूरों को कभी कोई फायदा दिखेगा भी नहीं। ये फायदा तुम क्या यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लेने आए थे, ओ भाई मैं पैसे लगा रहा हूँ आज मेरे डबल हो जाने चाहिए, ये लेने आए थे।
अबे बेवकूफ स्टोरी लाइन ऐसे ही तो प्रोग्रेस होती है। जब हमें हुक करके रखे, इन्होंने हुक करके तो रख दिया कि रॉक ने उसको बोल दिया कि मैं तेरे आंसर का वेट करूंगा, एलिमिनेशन चेंबर में मिलते हैं। अब और कैसे लेगा? अबे बेवकूफी बैठे, उनके दिमाग में बस एक ही चीज है, भैया या तो चैंपियनशिप मैच मिले या मेन इवेंट मिले, बस यही है, उसके अलावा तो डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ है ही नहीं। अबे डब्ल्यूडब्ल्यू इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेशन, लेकिन प्रोग्रेशन तो इन्हें देख रही नहीं है। इन्हें तो चाहिए कि मेरा एक फेवरेट सुपरस्टार है, उसका मुंह पर बेल्ट फेंक के मारो कि ये ले तू जीत गया, आज से तू सबसे बड़ा सुपरस्टार, और जितने भी तेरे फैंस हैं वो खुश हो जाएंगे। ये नहीं होती डब्ल्यूडब्ल्यू। एक तो बच्चों को इंटरनेट देना बंद करो। ये किसने शुरू किया बच्चों को इंटरनेट? ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसलिए रिस्पेक्ट है। उन्होंने आई थिंक सोशल मीडिया बैन कर रखा है बच्चों के लिए, होना भी नहीं चाहिए यार, ये पता नहीं कहां से आ जाते बच्चे। बट एनीवेज, द रॉक ने क्लियरली लाइक घूस बम्प्स तो दे दिए। वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स रहे ये, लाइक कोडी रोड्स का भी शॉकिंग रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि दैट वाज आवर रिएक्शन। हमें भी नहीं पता ना लाइक रॉक करना क्या चाह रहा है, व्हाट डज ही मीन बाय दैट, और वो क्लैरिफिकेशन भी नहीं मिला है। आई थिंक वो रॉक क्लैरिफाई करेगा हमें एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। सो ये एलिमिनेशन चेंबर का सेगमेंट तो तगड़ा होने वाला है, अनलाइक सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो कि अजीब ही था, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। बट ये चेंबर वाला सेगमेंट तो मैं डेफिनेटली देखने वाला हूँ। मैं तो इतना भी कह रहा हूँ कि मैं चेंबर वाले मैच से ज्यादा इस मैच के लिए एक्साइटेड हूँ, लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस मैच, क्योंकि ऑब्वियसली चेंबर का जो विनर है वो इसी चैंपियन से लड़ने वाला है, क्योंकि जेउस और गुंथर हो रहा है। तो ऐसे में रॉक व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, व्हाट? अरे यही तो मेरे को चाहिए था। अब मजा आ गया मेरे को। ऑब्वियसली रॉक के आते ही इसने एटलीस्ट कोडी रोड्स वाली स्टोरी लाइन को तो कंटिन्यू रखा, एंड द फैक्ट उसने उस हगिंग पार्ट को कंटिन्यू रख के करा है, तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू या फैंस को कंप्लेन नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि अब अगर वो अटैक करता फिर तुम रोते, लेकिन अब अगर तुम रो रहे हो तो तुम रोतड़ू हो भाई, फिर तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। फिर तो ये बात है कि तुम्हें हर चीज में कंप्लेन ही करनी और कुछ कर नहीं सकते। फॉर मी दिस वाज डेफिनेटली अ टॉप टियर सेगमेंट, क्योंकि इसने हमें वो एक तरीके से इधर कुआ इधर खाई वाले सिचुएशन पे छोड़ दे कि भैया अब करे क्या। और चेंबर में आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दिस। उसके अलावा केविन ओवेंस वाला सेगमेंट भी मेरे को बहुत बढ़िया लगा था, जिसमें केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के घर के बाहर से प्रोमो कट कर रहा था। और ऑब्वियसली किसी ने बहुत सही लिखा था ट्विटर पे कि फनी पार्ट ये है कि जब ये कैमरा बंद हुआ होगा तो उसके बाद केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन साथ में चिल कर रहे होंगे उसी घर के अंदर। ऑब्वियसली यही हुआ होगा, राइट? इनफैक्ट वो पहले से चिल कर रहे थे। केविन ओवेंस ने बोला एक सेकंड मेरा सेगमेंट आ गया, मैं जा रहा बाहर रिकॉर्ड करके आता हूँ। सैमी ज़ेन भी कहा ओके। एंड फाइनली जो मेन इवेंट था, इट वाज सोलो सिकोआ एंड जेकब फैटल वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन एंड डेमियन प्रीस्ट। पर्सनली आई वाज नॉट डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन दिस, बट क्योंकि जेकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे बंदे थे तो मैंने देख लिया। और डेमियन प्रीस्ट को सही में लगता है कि वो कोडी रोड्स के लिए नहीं। चेतन मत बोल, चेतन तूने ऐसे बोल बोल के बिगी को मनी द बैंक जिताया था, ऐसे बोल बोल के तेरी वजह से जेउस और रंबल जीत गया। हाँ, डेमियन प्रीस्ट ही जीत सकता है। यस, डेमियन वर्सेस कोडी इज अ चैंपियनशिप कैलिबर मैच। बट ऑनेस्टली आई डेफिनेटली लव्ड द मूव्स ऑफ ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकब फाटू। और जेकब फाटू का वो जो है ना, जिसमें वो पिछवाड़ा मारता है रिंग साइड टर्न बकल्स पे, ब्रॉन स्ट्रोमन के लगातार 3 टाइम से मार रहा है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी मारा, फिर लास्ट टाइम अभी जब मैच हुआ था तब भी मारा, और अब फिर से मारने की कोशिश करी, लेकिन इस बार ब्रॉन स्ट्रोमन के पास काउंटर था, तो डेफिनेटली अच्छा लगा। डेमियन प्रीस्ट और ब्रॉन स्ट्रोमन की टीम ने मैच जीता, बट आई थिंक जिसने दिल जीता वो रॉक और कोडी का सेगमेंट था। आई पर्सनली लव्ड इट डेफिनेटली। आप भी कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताओ व्हाट डू यू थिंक, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो।